अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो उसको जो है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो मान लेते हैं मीटर सेंटीमीटर में करना है तो 100 से करेंगे। यहाँ पर क्या है हमारा ग्राम किलोग्राम है तो 1000 से करेंगे, ठीक है ना। मिलीमीटर है तो 10 से करेंगे, सेंटीमीटर से। कंपोनेंट्स जैसे मान लेते हैं हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है, तो क्या लिखेंगे मोल ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मोल ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट लिखेंगे वहां पर, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं हमको निकालना वो सोलवेंट का कि तो क्या लिखेंगे वहां। लेकिन मैंने आपका यहाँ डिस्कस किया कि जो फॉर्मेलिटी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि सर इसको आपने नहीं पढ़ाया, तो बाबू जो हमारा जो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस है उसके अनुसार हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यही जो है हमारा जो है एग्जामिनेशन में आएंगे इसी से क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज आवर सेशन related to solutions which we have learned in previous classes in details। तो हम लोग जो आज सेशन हमारा जो होगा सॉल्यूशन से रिलेटेड ही होगा, जो कि हम लोग ने इसके बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, और आज हम लोग पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड जो कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस, एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस in terms of molarity, normality, mole fractions, mass percent, volume percent, parts per million। और भी होता है फॉर्मेलिटी, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन पिछले क्लास में जो है हम लोग चर्चा किए थे मोलारिटी के बारे में, ठीक है ना। तो अभी तक जो हम लोग जो पढ़ चुके हैं सॉल्यूशंस के बारे में जो पढ़े थे कि उसका जो दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं सोल्यूट और सोलवेंट, जो हम लोग बहुत बार जिक्र कर चुके हैं इस चीज का, ठीक है। लेकिन जो क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉल्यूशंस है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट के आधार पर जो है सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट के आधार पर भी मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ जो सोल्यूट्स होता है उसके आधार पर जो होता है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशंस मैंने बताया था, जो इसके एग्जांपल में आपको मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं, ठीक है ना। दूसरा बात यह है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पर जो है सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज बाइनरी सॉल्यूशंस, टर्नियरी सॉल्यूशंस, उसका भी मैंने एग्जांपल्स आपको बताया था, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस के बारे में चर्चा की है, ठीक है ना। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ जो सॉल्यूशंस है व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शंस, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, इन्हीं से चीजों सारी चीजों पर को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इससे जो है हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है सॉल्यूशन से जो मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि मोलारिटी के बारे में, क्योंकि मोलारिटी हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में क्या होता है। उसमें भी आपको मैंने बताया था कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको यूनिट के बारे में हम लोग देखे थे, उसका फॉर्मूला भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे मोलारिटी, ठीक है ना, जो दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस का। तो मोलारिटी क्या होता है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसको हम लोग डिनोट करते हैं लेटर स्मॉल एम से, ठीक है ना। बुक्स में जो है कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मोलारिटी को जो है हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और जो हमारा मोलारिटी जो होता है उसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये एक सिंबल्स है डिनोट करने का, आइडेंटिफिकेशन कैसे पहचानेंगे कौन सा मोलारिटी है, कौन सा मोलारिटी है, ठीक है ना, इन्हीं सब चीजों का। दूसरी बात यह है कि जो मोलारिटी है ये रियली में होता है क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो मोलारिटी के डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वहां पर क्या था, डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या है, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। जो सोल्यूट जो होगा क्या होगा, मोल में होगा, इन टर्म्स ऑफ मोल, इन फॉर्म्स ऑफ मोल में, मोल के फॉर्म में होगा आपका। जो सोल्वेंट जो होगा हमारा वो किलोग्राम में होगा, ठीक है ना। ये चीज होता है। दूसरी बात यह है कि जो मोलारिटी से रिलेटेड होता है सिमिलर है, ठीक है ना। तो इतना ही ध्यान रखना है कि मोल जो होगा किसमें प्रेजेंट होगा हमारा, तो
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, यही हमको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन दरअसल में बात यह है कि जो इसका हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग स्मॉल m इक्वल्स टू लिखेंगे, दैट इज मोलालिटी इक्वल्स टू लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो मैंने आपको मोल के बारे में भी बताया था कि मोल अगर आपको नहीं निकालने फाइंड आउट करने आता है, उसके बारे में मैंने बताया था पिछले क्लास में कि मोल जो है किसी भी मॉलिक्यूल का, एटम का, ठीक है ना, आयंस का अगर निकालना होगा तो गिवन मास बाय फार्मूला मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, मोलर मास के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। और मैंने एक चीज और भी बताया था कि कम से कम जो है एलिमेंट्स का नाम जो है अप टू 50 तक जो है याद होना चाहिए। एटॉमिक मास की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अगर हमको एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के बारे में अगर जानकारी नहीं होंगी, क्योंकि ये जो है ना बाबू केमिस्ट्री का बैकबोन होता है, ठीक है ना। जैसे कि हमारा बैकबोन है, उसी तरीके से अगर एलिमेंट का नाम अगर हमको याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम जो है नहीं सोल्व हो पाएगा, ठीक है। इसलिए जो है इट इज द बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री, इतना ध्यान में रखना है। तो हर हाल में जो है आप लोग से रिक्वेस्ट है कि नेम ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक मास याद कर लेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं मोलालिटी को जो डिफाइन जो है, मोलालिटी को कैसे डिफाइन किया गया है, उसका फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है ना, यूनिट देखेंगे। आइए, तो जो मोलालिटी जो मैंने आपको बताया कि मोलालिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। दूसरी बात कि जो सॉल्यूशन है उसका दो कंपोनेंट, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर से ही बताया हूं आप लोगों को, ठीक है ना, मैं बताते आ भी रहा हूं, ठीक है ना, कि हमेशा जो है सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट सोल्यूट और सॉल्वेंट ही होता है, ठीक है ना। क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सोल्व करेंगे उसमें इसका रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, ठीक है। तो जो सोल्यूट जो होगा वो क्या होगा, हमारा मोल के टर्म्स में होगा, ठीक है ना, और सॉल्वेंट क्या होगा, किलोग्राम में होगा, ठीक है। तो मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वहां पर क्या था, मोलालिटी केस में क्या था कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन या फिर डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस था। लेकिन यहां पर क्या है, डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट या फिर प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दैट इज मोलालिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। किसमें होगा, किलोग्राम में होगा, ठीक है। इसके लिए जो मोल के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि मोल को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। मोल को क्या हम लोग लिखते हैं, तो मोल इक्वल्स टू जो होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से मोल को हमको निकालना पड़ेगा, तब जाकर जो है मोलालिटी या मोलालिटी का क्वेश्चन हम लोग से बनेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब आइए हम इसको इलेबोरेट करते हैं, किस तरीके से आगे इससे फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स जो मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट बाय फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट, या फिर उसको मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं या फिर मोलर मास भी बोल सकते हैं। मोलारिटी, मोलर सॉल्यूशन मींस मोलारिटी, और मोलर सॉल्यूशन जो यहां पर लिखा हुआ होगा उसको समझिएगा मोलालिटी होता है, ठीक है ना। तो मास ऑफ सोल्यूट बाय फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1000 into 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है ना, क्योंकि किलोग्राम था और किलोग्राम किस में चेंज किया आपको, ग्राम में, ठीक है ना। अगर ग्राम है तो किस में चेंज करेंगे, किलोग्राम में। अगर किलोग्राम रहेगा तो किस में चेंज करेंगे, हम लोग ग्राम में करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो एक चीज और है कि जो किलोग्राम है क्या है, बिगर यूनिट है, बड़ा यूनिट है, और जो ग्राम जो है वो क्या है, हमारा छोटा यूनिट है, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो उसको जो है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो मान लेते हैं मीटर सेंटीमीटर में करना है तो वहां 100 से करेंगे। यहां पर क्या है हमारा ग्राम, किलोग्राम है तो 1000 से करेंगे, ठीक है ना। मिलीमीटर है
तो 10 से करेंगे सेंटीमीटर से मिलीमीटर में करना होगा। था इस तरीके से कन्वर्जन यूनिट जो है उसका अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम लोग कन्वर्जन फैक्टर जो यूज करते हैं, ठीक है ना, अगर छोटी यूनिट है तो उसको डिवाइड करेंगे, अगर बड़ी यूनिट है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, इस तरीके से। दूसरा है इसके यूनिट देखते हैं कि जो मोलैलिटी होता है इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो मोलैलिटी इक्वल्स टू, यूनिट की बात करते हैं मोल पर केजी। इसको हम लोग जो बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो बाबू घबराने की बात नहीं है, माइनस का मतलब होता है पर, ठीक है ना। तो मोल पर केजी, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अब इसलिए हम तीनों लिख सकते हैं। आपको देखें ना 1 2 3 तीनों फॉर्म में यूनिट लिखता है। यूनिट से ये पता चलता है कि क्या गिवन है डाटा। जब आप लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में तो उसमें डाटा पता चलता है कि उसमें क्या है रियली में, ठीक है ना। और डाटा से हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या मतलब क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, कि मोलैलिटी निकालना है, कि मोलैलिटी निकालना है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग क्या मतलब उससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसी यूनिट से पता ये चलता है, ठीक है ना। दूसरा है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपका कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर से कोई प्रभावित नहीं होता, लेकिन मोलैलिटी केस में क्या था, इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ठीक है ना। ये बातें हुई, ठीक है। तो हम लोग जो है मोलैलिटी के बारे में अभी हम देखें, ठीक है ना, उसका यूनिट देखें, उसका फॉर्मूला ड्राइव किए। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि डायरेक्ट जो है जेईई मेंस में हो गया, चाहे जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें जो है क्वेश्चन जो है डायरेक्ट जो फॉर्मूला बेस्ड रहता है, ठीक है। या फिर कभी फॉर्मूला भी कभी क्या होता है कि एग्जामिनेशन में जो है फॉर्मूला भी देता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ठीक है ना। 4 ऑप्शंस आपके रिलेटेड दिए रहेंगे, गिवन रहेंगे, उसमें से कौन ट्रू है उसको हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये था हमारा मोलैलिटी, ठीक है ना। जिसको सेकंड जो था हमारा क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जो हम उसको एक्सप्रेस किए इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी के टर्म्स में, उसके बारे में हम लोग चर्चा की, ठीक है। आइए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शंस के बारे में, ठीक है ना। हाँ तो स्टूडेंट अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़े मोलैलिटी, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शंस के बारे में कि ये मोल फ्रैक्शंस क्या होता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये भी क्या है, आपको स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस करने का एक टर्म्स ऑफ। तीसरा जो है हमारा थर्ड जो है पैरामीटर्स है, जिसमें हम लोग किस तरीके से जो है सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शंस के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये जो मोल फ्रैक्शंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लेटर एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये से भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि क्या क्या जो है डिनोट करने का मतलब मेथड है, किस किस जो पैरामीटर्स जो है, जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो है हर का अलग अलग है, ठीक है ना, रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो ऐसे भी साइंस में जो है, और साइंस में भी इन सब चीज़ों का जो हम लोग जो है बहुत बड़ा ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि जिसे हम लोग फिजिक्स में भी देखते हैं कि बहुत से ऐसा जो टॉपिक्स जो हैं उसको अलग अलग जो पैरामीटर्स होते हैं उसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा मोल फ्रैक्शंस है बच्चों, ठीक है ना, तो मोल फ्रैक्शंस एक्चुअली में क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट मतलब यहां भी क्या हो जाएगा, आपका सोल्यूट और सोल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। जो हम लोग सोल्यूट और सोल्वेंट जो है कितने बार हम लोग जो इसको रिपीट कर चुके हैं एक ही चीज को। आप लोग भी बोलते हैं कि बार बार सर सोल्यूट और सोल्वेंट बोलते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है इस चैप्टर्स में ही 2 ही कंपोनेंट के बारे में पढ़ना ही है, ठीक है ना। आगे जो है हमारा सोलबिलिटी भी है, उसमें भी देखेंगे इसमें। फिर आपको हेनरी लॉ है, ठीक है। उसके बाद एजियोट्रॉप्स है। तो इस सब चीजों में रिक्वायरमेंट, इसका जो कंपोनेंट्स ऑफ जो सोल्यूट जो है इसका रिक्वायरमेंट बार बार आपको हम लोग चर्चा करेंगे, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, ठीक है ना। ये चीज होता है। तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स है दैट इज सोल्यूट और सोल्वेंट, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो 2 कंपोनेंट्स, जैसे मान लेते हैं हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मोल ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मोल ऑफ सोल्यूट प्लस सोल्वेंट लिखेंगे वहां पर, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं हमको निकालना होगा सोल्वेंट का, कि तो क्या लिखेंगे वहां पर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्वेंट निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या हम लोग करेंगे कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सोल्वेंट जो होता है निकालेंगे कि तो मोल ऑफ सोल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सोल्यूट प्लस सोल्वेंट, टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है ना, इस तरीके से।
सबसे बड़ी बात ये जो मोल फ्रैक्शन जो है, ठीक है ना, ये यूनिटलेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब हम लोग टोटल मोल जो है, जैसे सोल्यूट और सोलवेंट को जो हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना, तो जब डिवाइड करेंगे उसको, तो जो टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट सोल्यूट प्लस सोलवेंट, जब एलसीएम लेके फाइंड आउट करेंगे उसको, तो टोटल मोल क्या होगा, डिवाइडेड बाई 1 कर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वहां भी आपको 1 मोल है, यहां भी 1 मोल है, तो जब हम लोग 1 मोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस होता है। मोल फ्रैक्शन जो होता है क्या होता है, यूनिटलेस होता है। तो कभी भी इस चीज ऑप्शन देकर जो है घबराना नहीं है, भूलना नहीं है, ठीक है। कि अगर ऑप्शंस में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग, मानते मोलालिटी दे दिया आपका, मोलालिटी दे दिया, मास परसेंट दे दिया, मोल फ्रैक्शन दे दिया, क्वेश्चन में आएगा आपको विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिटलेस क्वांटिटी, तो क्या उसमें लगाना होगा टिक हमको, तो मोल फ्रैक्शंस करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि ये जो है बहुत छोटी छोटी चीजें जो हैं, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमें पता रहता है, लेकिन जब पेपर देखते हैं तो वहां क्या होता है, घबरा जाते हैं, क्या करेंगे, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, ठीक है। और इस चीज को जो है बारीकी से जो है हम लोग देखेंगे कि क्यों जो है इसका क्वांटिटी जो मोल फ्रैक्शन जो है क्यों वन यूनिटलेस होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो जो मोल फ्रैक्शंस है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स लेटर से, ठीक है ना। और जो सॉल्यूशंस का दो कंपोनेंट सोल्यूट और सोलवेंट, जिसको हम लोग N1 कंपोनेंट हम लोग N1 कंसीडर किए हैं, और दूसरा जो कंपोनेंट है उसको हम लोग N2 कंसीडर किए हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर जो डिफाइन किया गया है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट है इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट बाय टोटल कंपोनेंट्स, ठीक है। उसका रेशियो लेंगे, तो मान लें तभी मैंने बताया लेट एक सोल्यूट का निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हम लोग सोल्यूट को क्या कंसीडर किए हैं बाबू, तो N1 लिए हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल कंपोनेंट्स। किससे डिवाइड करेंगे, तो टोटल, दैट इज सोल्यूट और सोलवेंट, दोनों हम लोग क्या करेंगे, लेंगे यहां पर, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग अगर सोलवेंट का निकालना है तो यहां पर लिखेंगे N2 लिखेंगे, N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, ठीक है। ये हमारा क्या था, निकालने का मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट निकालने का। अगर सोल्यूट का निकालना है डिवाइडेड बाय सोल्यूट बाय टोटल कंपोनेंट्स, अगर सोलवेंट का निकालना है डिवाइडेड बाय सोलवेंट बाय टोटल कंपोनेंट्स ऑफ दैट इज सोल्यूट प्लस सोलवेंट, ठीक है। तो अगर दोनों को हम सम कर दें, अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो फिर क्या होगा, आइए। तो जिससे मान लेते हैं सोल्यूट को क्या कंसीडर किए थे, N1, सोलवेंट को क्या कंसीडर किए थे, N2, दोनों के लिए N1 प्लस N2, ठीक है। तो हमारा एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 एलसीएम हो गया, ये क्या डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, डिवाइड फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो N1 हो गया, फिर यहां भी इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो N2 हो गया, ठीक है। तो जब वहां कट के क्या हो गया, 1 हो गया, तो दैट इज सोल्यूट, मतलब दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्वल्स टू 1। अगर मान लेते हैं कि 2 दिया हुआ है कंपोनेंट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन एक दिया हुआ है, तो हम लोग x निकाल सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं सोल्यूट के दिया हुआ तो सोलवेंट निकाल, 1 माइनस सोलवेंट करके निकाल लेंगे। अगर मान लेते हैं सोलवेंट दिया हुआ है तो 1 माइनस सोल्यूट करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो था हमारा मोल फ्रैक्शंस का बहुत काफी इंपॉर्टेंट चीज, और इसमें याद रखना है कि कैसा क्वांटिटी है, तो यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो एक बार फिर हम लोग इसको देख लेते हैं कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स दैट कंपोनेंट बाय टोटल कंपोनेंट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल कंपोनेंट दैट इज सोल्यूट प्लस सोलवेंट। हमेशा जो है इसको ध्यान में रखना है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। नीचे में जो है N1 प्लस N2 जरूर लिखना होगा, ठीक है ना। बहुत से बच्चे x लिख देते हैं, नहीं, फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा मोल से रिलेटेड है ना, तो मोल जरूर लिखेंगे, ठीक है, मतलब टोटल मोल जरूर लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तब जो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट जो है निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो था हमारा थर्ड जो था स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो था, जो एक्सप्रेस किए इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी जो है, ठीक है ना। और बाकी जो है आपका हमारा इन मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, नॉर्मलिटी, और एक और भी होता है फॉर्मेलिटी जो होता है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। इवन जेई मेंस, नीट, किसी भी सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है ना। तो जो सिलेबस में नहीं है उसको हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है ना।
लेकिन मैंने आपका यहाँ डिस्कस किया कि जो फॉर्मेलिटी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि सर इसको आपने नहीं पढ़ाया, तो बाबू जो हमारा जो अकॉर्डिंग टू जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अनुसार हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यही जो है हमारा जो है एग्जामिनेशन में आएंगे, इसी से क्वेश्चन रिलेटेड आएंगे, ठीक है। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो है एक्सप्रेस किए थे, अभी जो थर्ड जो था हमारा जो पैरामीटर जो था मोलालिटी मोल फ्रैक्शन था, उसके बारे में हम लोग देखें, ठीक है ना। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।